टारगेट किलिंग और सेना पर आतंकवादी हमलों के बीच आज से गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिन का जम्मू कश्मीर दौरा। आज कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर पहुंचेंगे। आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पहला कश्मीर दौरा। आज दिन में 12:30 बजे श्रीनगर के राजभवन में सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग करेंगे। रविवार को अमित शाह जम्मू पहुंचकर जनसंवाद रैली करेंगे। सोमवार को पंचों और सरपंचों से मुलाकात करेंगे। अमित शाह के कश्मीर दौरे से पहले एक्शन में एनआईए टारगेट किलिंग आतंकवादी हमलों की साजिश के मामले में 6 जिलों में छापेमारी। आतंकवादी संगठन के 8 लोग गिरफ्तार। श्रीनगर में आतंकी हमलों को रोकने के लिए अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनात। शहर की सड़कों पर बने सुरक्षा बंकर। कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के बाद अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में बड़ी सतर्कता। निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है पुलिस और सीआरपीएफ ने बताया इसका मकसद है अल्पसंख्यक इलाकों में हमारी नजर ज्यादा पहुंचे ताकि हम उन्हें सुरक्षा दे सकें। जम्मू कश्मीर से 26 आतंकवादी आगरा जेल शिफ्ट किए गए। वायुसेना के स्पेशल फ्लाइट के जरिए लाए गए। श्रीनगर की सड़कों पर करीब 8 साल बाद बंकरों की वापसी। आम लोगों पर आतंकी हमलों के मद्देनजर लिया गया फैसला। घाटी में सुरक्षा में सुधार के बाद 2011 से लेकर 2014 के बीच हटाए गए थे बंकर। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री के साथ साथ सेना के जवान भी तैनात। श्रीनगर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए पैरामिलिट्री की 50 अतिरिक्त कंपनियां की जा रही हैं तैनात। अरुणाचल और असम बॉर्डर पर सेना ने मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम स्मर्च और मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम पिनाका को तैनात किया। ईस्टर्न सेक्टर में चीन की चुनौती के मद्देनजर भारत की जबरदस्त तैयारी। सेना के जवान रोज कर रहे हैं एक्सरसाइज। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सेना की 39 महिला अधिकारियों को 7 दिनों के अंदर स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया। राजौरी में आर्मी करवा रही है स्पेशल ट्रेनिंग। लड़कियों में खास उत्साह। कई लड़कियां सीख रही हैं बंदूक चलाना। राजौरी में युवाओं के लिए भारतीय सेना कर रही है विलेज डिफेंस कमेटी के तहत ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन। कई ग्रामीण भी ले रहे हैं हिस्सा। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा के लाभार्थियों से करेंगे बात। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी G20 समिट में होंगे शामिल। 30 से 31 अक्टूबर को इटली के रोम में होगी समिट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एसटी मोर्चा के नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक की करेंगे शुरुआत। रांची में होगा कार्यक्रम। दिल्ली में बीजेपी का ओबीसी बुद्धिजीवी सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव शामिल। ओबीसी बुद्धिजीवी सम्मेलन में भूपेंद्र यादव का कांग्रेस पर निशाना। ओबीसी समाज के अधिकारों के हनन का आरोप लगाया। भूपेंद्र यादव ने गिनाए मोदी सरकार की उपलब्धियां। बोले कि मोदी सरकार ने दिलाई ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का बड़ा बयान। संघ कभी नहीं कहता हम दक्षिणपंथी है। हिंदुत्व ना तो लेफ्ट है ना राइट। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि आरएसएस के कई विचार वामपंथ से भी प्रभावित हैं तो कई विचार दक्षिणपंथ से भी। सभी कोने से अच्छी चीजें लेकर अपने मुताबिक ढालना ही हिंदुत्व है। दत्तात्रेय होसबोले ने राम माधव की किताब द हिंदुत्व पैराग्राम का किया लोकार्पण। इस मौके पर हिंदुत्व को लेकर रखे विचार। इस बार महीने भर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक सत्र चल सकता है। कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह में आर पार की जंग। कैप्टन की पाकिस्तानी दोस्त अरूसा आलम के आईएसआई कनेक्शन की जांच करेगी पंजाब सरकार। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि अरूसा चंडीगढ़ के सरकारी रेजिडेंस में रही। इसकी जांच जरूरी है। डीजीपी इकबाल प्रीत सहोता को दिए निर्देश। पाकिस्तानी दोस्त के आईएसआई लिंक की जांच पर कैप्टन का जवाब। कहा यूपीए सरकार ने दी थी अरूसा को भारत आने की मंजूरी। कैप्टन अमरिंदर ने डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा पर बोला हमला। कहा कि शपथ के लिए हुए 1 महीना हो गया है लेकिन बेअदबी और ड्रग्स के मामले में आपके वादे का क्या हुआ। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज के पद से हरीश रावत को किया गया रिलीज। राजस्थान के मंत्री हरीश चौधरी बनाए गए पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी। कांग्रेस आला कमान का कहा शुक्रिया। पंजाब सरकार ने 2 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन वाले लोगों के लिए माफ किए। 96,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को लाभ मिला। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का चन्नी सरकार पर आरोप। कहा कपास किसानों को मुआवजा अब तक नहीं दिया। राघव चड्ढा ने कहा कि पंजाब के सीएम चन्नी सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं। कीटों के हमले से करीब 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कपास की फसल बर्बाद हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुल्तानपुर अंबेडकर नगर में करेंगे जनसभा। वाराणसी जाकर प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का भी लेंगे जायजा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि देश की कीमत पर राजनीति कर रही थी कांग्रेस। खतरे में थी देश की सुरक्षा। योगी बोले कांग्रेस ने 1952 में कश्मीर में धारा 370 लागू कर बोया आतंकवाद का बीज। 370 खत्म कर आतंकवाद के ताबूत में ठोकी आखिरी कील। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर भी निशाना। कहा कि समाजवादियों के शासन में राम भक्तों पर गोली चलाई जाती है। आतंकियों की आरती उतारते हैं। यूपी के मंत्री उपेंद्र तिवारी के पेट्रोल वाले बयान पर बोले अखिलेश 95% जनता को बीजेपी की जरूरत नहीं। उपेंद्र तिवारी ने कहा था 95% लोग नहीं करते पेट्रोल का इस्तेमाल। यूपी में आज से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। एक साथ 3 शहरों से निकाली जाएगी यात्रा। प्रियंका गांधी बाराबंकी में दिखाएंगी हरी झंडी। 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा। बाराबंकी से बुंदेलखंड, सहारनपुर से मथुरा, वाराणसी से रायबरेली रूट पर अलग अलग नेताओं के हाथ होगी
यात्रा की कमान। आज शाम को 6 बजे कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट फाइनल करने के लिए बैठक हुई। 5 राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस ने 26 अक्टूबर को बुलाए पदाधिकारियों की बैठक। चुनावी रणनीति पर होगी चर्चा। आज मेरठ के किठौर में असदुद्दीन ओवैसी का शोषित वंचित समाज सम्मेलन। 27 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर और 31 अक्टूबर को सहारनपुर जाएंगे ओवैसी। बाढ़ और आपदा से प्रभावित उत्तर प्रदेश के 35 जिलों के किसानों को मिलेगा मुआवजा। 2,35,122 बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए डिजास्टर रिस्पांस फंड से रिलीज की गई 77 करोड़ 88 लाख से ज्यादा की रकम। दिल्ली सरकार आज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करेगी। सीएम केजरीवाल होंगे चीफ गेस्ट। एक्ट्रेस अनन्या पांडे से सोमवार को फिर होगी पूछताछ। कल एनसीबी के 5 अधिकारियों ने 3.5 घंटे तक पूछताछ। अनन्या से व्हाट्सएप चैट के बारे में किए गए सवाल। सूत्रों के मुताबिक अनन्या ने आर्यन खान को ड्रग्स दिलवाने के आरोपों से इनकार किया है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े का बयान। नवाब मलिक ड्रग्स वालों के प्रवक्ता बन गए हैं। इंडिया टीवी से समीर के पिता ने कहा कि मेरे बेटे पर 3 से 4 बार हमले हुए हैं, लेकिन समीर वानखेड़े रुकेगा नहीं। समीर की बहन यास्मीन वानखेड़े ने कहा, समीर कभी दुबई नहीं गए, केवल एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। यास्मीन का नवाब मलिक से सवाल, बिना इजाजत मेरी तस्वीर पोस्ट क्यों कर रहे हैं, ताक झांक क्यों? गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की। गुजरात के मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा की। पटना पहुंचे कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बिहार कांग्रेस चीफ भक्त चरण दास का बयान, आरजेडी से हमारी दोस्ती नहीं है, चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे। उड़ीसा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप मांझी ने छोड़ी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक बीजेडी पर कर सकते हैं ज्वाइन। आज मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में 1,500 करोड़ रुपया ट्रांसफर करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, किसानों और गरीबों का कल्याण ही हमारा ध्येय। एमपी के टीकमगढ़ में शिवराज सिंह चौहान की रैली। बोले, कमलनाथ ने पूरे प्रदेश से छल किया, बेटी की विवाह राशि बंद करके बेटियों से झूठ बोलने का पाप किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शोपियां मुठभेड़ में जान गंवाने वाले जवान कर्णवीर सिंह को सतना में श्रद्धांजलि दी। कहा, परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि भेंट की जाएगी। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बीजेपी एमपी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ अनोखा प्रोटेस्ट। प्रज्ञा ठाकुर को सद्बुद्धि देने के लिए उनके घर के बाहर पूजा अर्चना की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, सर्टिफिकेट बांटने के बाद भी लोन माफ नहीं किया गया था। तोमर ने कहा कि भगवान ने कमलनाथ के किसानों से छल को माफ नहीं किया है। 15 महीने में गिर गई सरकार। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार को बताया डूबता हुआ जहाज। कहा, प्रदेश का अगला सीएम जनता की पसंद का होगा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर तंज। उनके पास सिर्फ धर्मांतरण और सांप्रदायिकता ही मुद्दा है। त्रिपुरा में टीएमसी के जनसंपर्क अभियान के दौरान गाड़ियों पर हमला। सुष्मिता देव ने बीजेपी को भारतीय गुंडा पार्टी बताया। गोवा की राजनीति में कूदना चाहती है ममता बनर्जी। 28 अक्टूबर को जाएंगी गोवा। ट्विटर पर लिखा, बीजेपी को हराने के लिए सभी पार्टियां साथ आएं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का सीएम ममता बनर्जी से सवाल, पेंडेमिक परचेज स्कैम की रिपोर्ट कहां है? पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को भेजा नोटिस। रोशनी एक्ट में फायदा लेने का लगाया था आरोप। दिल्ली में सीपीएम केंद्रीय कमेटी की 3 दिवसीय बैठक। महंगाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एन चंद्रबाबू नायडू भूख हड़ताल पर बैठे। टीडीपी ऑफिस में तोड़फोड़ के विरोध में चंद्रबाबू नायडू की भूख हड़ताल। दिल्ली में ब्रिटेन की विदेश सचिव लिज ट्रस और विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात। दोनों के बीच द्विपक्षीय प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता। आपसी संबंधों को बेहतर बनाने पर हुई बात। यूरोपीय ग्रीन डील के कार्यकारी उपाध्यक्ष से भी मिले विदेश मंत्री। व्यापार और निवेश को लेकर बातचीत हुई। ब्रिटेन की सीडीएस पर निकोलस कार्टर से भी मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। अफगानिस्तान और इंडो पैसिफिक पर हुई बातचीत। महाराष्ट्र के नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। भारतमाला परियोजना के तहत देश में 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। बॉर्डर पर चीन पाकिस्तान की गतिविधियों को लेकर अलर्ट। भारतीय सेना सोमवार को हाई लेवल मीटिंग। डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का भी सफल परीक्षण किया। डिफेंस सिस्टम को मिलेगी मजबूती। जम्मू कश्मीर के बारामूला में इंडियन आर्मी ने पैरा एथलीट इवेंट का किया आयोजन। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अमेरिकी सरकार के साथ 423 करोड़ का समझौता। नेवी को मिलेंगे MK-54 टॉर्पीडोज। वायुसेना के कॉन्क्लेव में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मानवता और लोकतंत्र की गरिमा रक्षा के लिए लड़ा गया 1971 का युद्ध। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने 1971 के युद्ध को बताया ऐतिहासिक। कहा कि इसके बाद संप्रभु राष्ट्र का उदय हुआ। वायुसेना प्रमुख विवेक चौधरी ने कहा, भारतीय सेना ने पश्चिमी पूर्वी मोर्चा पर बेहतरीन समन्वय के साथ लड़ाई लड़ी। हवा, जमीन और समंदर में अपना कौशल दिखाया। उत्तराखंड के लिखम खागा दर्रे में ट्रेकिंग पर गए 17 में से 11 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स का बड़ा ऑपरेशन। 4 लोगों को बचाया गया है और अभी भी 2 लापता हैं। उत्तराखंड में हुई तेज बारिश और लैंडस्लाइड से अब तक 75 लोगों की मौत। 3 दिन की रिकॉर्ड बारिश से 2000 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी अक्टूबर महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का ऐलान किया।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। आपदा से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश और बर्फबारी में फंसे 59 सैलानियों को किया गया रेस्क्यू। स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन ने बचाया। महाराष्ट्र के पुणे में बीती रात बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत, करीब 12 लोग घायल। तेज रफ्तार बेकाबू टैंकर ने कई गाड़ियों को एक साथ मारी टक्कर। पुणे के नेवले पुल पर हुआ हादसा। बेंगलुरु से मुंबई जा रहा था टैंकर, ब्रेक फेल होने की वजह से हादसे की आशंका। मुंबई के परेल इलाके में 60 मंजिला इमारत में लगी आग, 19वीं मंजिल से गिरकर एक शख्स की मौत। 10 मिनट तक बालकनी की ग्रिल से लटका रहा शख्स इमारत में फंसे परिवार को बचाने के लिए गया था। मृतक अरुण तिवारी। हालात का जायजा लेने घटनास्थल पर पहुंचे आदित्य ठाकरे कहा कि आगजनी की घटना बताती है कि फायर सेफ्टी ड्रिल्स कितना जरूरी है। मुंबई में अवैध निर्माण और आग लगने की घटनाओं को लेकर मेयर किशोरी पेडनेकर ने बुलाई बैठक। हादसों को टालने के उपायों पर की गई चर्चा। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने सचिन वाजे और सुनील माने की जमानत अर्जी खारिज की। दोनों के वकीलों ने एनआईए की चार्जशीट में अधूरी होने का दावा किया था। भीमा कोरेगांव हिंसा का मामला, जांच आयोग ने पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और आईपीएस रश्मि शुक्ला को 8 नवंबर को पेश होने को कहा। गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ एक आरएसएस समर्थक ने दर्ज कराया केस। जावेद ने तालिबान से की थी आरएसएस की तुलना। पुणे में उरुली कंचन इलाके में 2 गुटों में फायरिंग, 2 लोगों की मौत। जजों और न्यायपालिका के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट के मामले में सीबीआई ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजद्रोह के आरोपी शर्जील इमाम को दिल्ली कोर्ट से लगा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यूपीएससी और आईआईटी क्वालिफाई करने वाले छात्रों का सम्मान किया। कहा कि हरियाणा के छात्रों की प्रतिभा से प्रदेश गौरवान्वित है। बांग्लादेश में मंदिरों में तोड़फोड़ के विरोध में कोलकाता में विरोध प्रदर्शन। इस्कॉन मंदिर के बाहर पोस्टर लगाकर लोगों ने जताया विरोध। दिल्ली पुलिस ने कालकाजी इलाके में अवैध हुक्का बार का खुलासा किया। मालिक समेत 5 लोग गिरफ्तार। असम के डिब्रूगढ़ में 269 ग्राम ड्रग्स जब्त, करीब 1 करोड़ रुपए है ड्रग्स की कीमत। ओडिशा के गंजमा इलाके में गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया कि आरोपी से 75 लाख कैश और करीब 9 किलो सोना भी बरामद हुआ है। पकड़े गए गांजा तस्कर से भारी मात्रा में गांजा और अफीम भी जब्त। नशे के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी पुलिस। दिल्ली में पटाखों के खिलाफ चलेगा कैंपेन, वायु प्रदूषण कम करने की कोशिश। दिल्ली सरकार ने 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 270 पुरानी गाड़ियों को किया जब्त, प्रदूषण कंट्रोल करना मकसद। दिल्ली में सीआरपीएफ का आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम, शहीदों के परिवार वालों को सम्मानित किया। महिलाओं के लिए भयमुक्त वातावरण बनाने के लिए सेंट्रल दिल्ली पुलिस की पहल, प्रशक्ति और वीरा स्क्वाड किया लॉन्च। एमपी से दिल्ली जा रही फ्लाइट में एक शख्स की अचानक तबीयत बिगड़ी, अस्पताल पहुंचाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित किया। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आईटीबीपी के 21 जवानों को फूड पॉइजनिंग, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि सभी जवानों की हालत ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी से तापमान गिरा, कई इलाकों में यातायात पर असर। श्रीनगर में बर्फबारी का अद्भुत नजारा दिखा, सड़कों पर जमी बर्फ की चादर, गाड़ियां भी बर्फ से ढकी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आज से दिल्ली में बादल रहेंगे। दिल्ली में आज रात और कल सुबह छिटपुट बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सब्जी बेचने वाले परेशान, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने और त्योहारों की वजह से सब्जियां महंगी हुई, बिक्री पर असर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दिवाली से पहले दिए बनाने के काम में आई तेजी, पोल्ट्री वर्कर्स को दिवाली पर मांग बढ़ने की उम्मीद। 2 साल से कोरोना के चलते ठप है कामकाज। लखनऊ में दिवाली से पहले दिए बनाने वालों में जगी उम्मीद, कोरोना की वजह से ठप पड़ा है कामकाज। तमिलनाडु के कोट्टयम में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी, जनजीवन पर असर। मणिपुर के कैथलमनवी में स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह का आयोजन, एक्स सर्विसमैन और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड बढ़ी, 24 अक्टूबर तक हिरासत में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से लखीमपुर मामले के पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख के चेक सौंपे गए। प्रयागराज में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 7 बाइक और 1 कार बरामद। यूपी के अयोध्या में इंटरनेशनल वैश्य सम्मेलन का आयोजन हुआ, मंत्री नंद गोपाल नंदी ने हिस्सा लिया। मुरादाबाद की कोसी और रामगंगा नदी में बाढ़ आने से धान की फसल खराब, किसान धान की बची हुई फसल सुखा रहे हैं। एक किसान ने बताया कि कम से कम 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है, अभी भी कई दिन तक खेत में पानी रहेगा। हापुड़ में 500 करोड़ की ठगी के आरोप में 7 गिरफ्तार, 7 लाख से ज्यादा का कैश बरामद। गाजियाबाद में पुलिस ने लोगों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, मॉक वीडियो बनाकर लोगों से ब्लैकमेल करते थे। ब्लैकमेलर गिरोह में कई महिलाएं भी शामिल, महिलाओं के साथ व्हाट्सएप वीडियो चैट का इस्तेमाल करके की जाती थी धोखाधड़ी। गाजियाबाद पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया, अवैध हथियार भी बरामद किए। यूपी के गोंडा में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला गैंग पकड़ा गया, 2 गिरफ्तार। गोंडा के एसपी ने बताया कि 1000 से 1500 रुपए के लिए लोगों के आधार कार्ड से करते थे फर्जीवाड़ा। लखनऊ में एक हफ्ते में तेजी से बढ़े वायरल फीवर और डेंगू के केस, हर दिन 30 से ज्यादा केस आ रहे हैं पॉजिटिव। डीजी हेल्थ ने कहा हालात काबू में। फाइजर कंपनी का दावा, 5 से 11 साल के बच्चों पर उसकी वैक्सीन 91% असरदार।
कोरोना से जंग में तकनीक के इस्तेमाल पर बोले एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया। मैन पावर की कमी में तकनीक गेम चेंजर। देश में एक दिन में कोरोना के 16,291 नए केस, 24 घंटे में 666 मौतें। केरल में कोरोना के 9,361 नए केस, 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा संक्रमित ठीक हुए, 563 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 1632 नए केस सामने आए, 24 घंटे में 40 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 478 नए केस, 574 मरीज ठीक हुए। ओडिशा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 467 नए केस आए हैं, 3 संक्रमितों की जान गई है। उत्तर प्रदेश के 44 जिलों में कोरोना के एक भी एक्टिव केस नहीं, 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी की तारीफ की, कहा कि जल्द ही पूरा होगा देश का फुल वैक्सीनेशन। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाने वाले भक्तों के लिए अच्छी खबर, 72 घंटे तक की पुरानी कोविड रिपोर्ट होगी मान्य। दिल्ली में छठ पूजा की अनुमति के लिए 27 अक्टूबर को डीडीएमए की बैठक होगी। सीएम केजरीवाल ने एलजी को चिट्ठी लिखकर अनुमति देने की मांग की थी। महाराष्ट्र में खुले सिनेमा घर, 50% दर्शकों को बैठने की इजाजत। पोलैंड ने कोविशील्ड वैक्सीन को दी मान्यता, पोलैंड जाने पर नहीं रहना होगा क्वारंटीन। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 77 दिन के बाद हटा लॉकडाउन, पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा अब खुलकर जिए जिंदगी। पीएम स्कॉट मॉरिसन का बयान, भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में वैक्सीनेशन को दे रहे हैं बढ़ावा। T20 विश्व कप में आज से शुरू होंगे सुपर 12 के मुकाबले, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच मैच से होगा आगाज। सुपर 12 के आज के दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज होंगे आमने सामने, शाम को 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। ऑस्ट्रेलिया से मैच को साउथ अफ्रीका के कप्तान टिम्बा वामुंबा ने बताया बड़ा मैच, कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हमेशा होता है हाई वोल्टेज। विश्व कप के मुख्य मुकाबले के लिए सभी 12 टीमों के नाम फाइनल हुए हैं। राउंड 1 से स्कॉटलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और नामीबिया की टीमों की हुई एंट्री। सुपर 12 के लिए करो या मरो के मुकाबले में नामीबिया ने आयरलैंड के अरमानों पर फेरा पानी, 8 विकेट से शिकस्त दी। आयरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत के लिए 126 रनों का लक्ष्य दिया था। नामीबिया ने 2 विकेट खोकर हासिल की जीत। कल के आखिरी मुकाबले में श्रीलंका ने नीदरलैंड को 8 विकेट से हराया, सुपर 12 में मारी एंट्री। नीदरलैंड पहले बल्लेबाजी करते हुए 44 रन बनाकर ऑल आउट हुआ। एंकरमैन के अलावा नीदरलैंड का कोई भी खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। श्रीलंका ने 45 रनों के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल किया। कुशल परेरा ने 33 रनों की पारी खेली। विश्व कप के हाई वोल्टेज मैच में कल भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, दोनों टीमें कर रही हैं जीत का दावा। T20 विश्व कप में भारत का पलड़ा भारी, अब तक पाकिस्तान से नहीं हारा है कोई भी मैच। विश्व कप में अब तक 12 बार हुआ है भारत और पाकिस्तान का आमना सामना, वनडे में 7 और T20 में 5 बार भिड़ी है दोनों टीमें। भारत अब तक रहा है विजेता। T20 विश्व कप में विराट कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ दमदार प्रदर्शन, अब तक खेले 3 मैचों में नहीं हुए आउट। भारत के साथ मुकाबले पर पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का दावा, कहा कि इतिहास जो हो हम मैच जीतेंगे। भारत और पाकिस्तान मैच पर बोले शोएब अख्तर, कहा भारत की टीम मजबूत, भारत के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का पासा पलट सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि रोहित को इन स्विंग पर होती है दिक्कत, कोहली पर सिंगल रोककर दबाव बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान से मैच से पहले टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में एक्शन में दिखे मेंटर महेंद्र सिंह धोनी, थ्रो डाउन विशेषज्ञ की भूमिका में नजर आए। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने T20 विश्व कप में न्यूजीलैंड की टीम को बताया अंडरडॉग, कहा कि न्यूजीलैंड ने कुछ सालों से बेहतरीन क्रिकेट खेला है। पाकिस्तान दिग्गज क्रिकेटर वसीम अकरम ने की सूर्य कुमार यादव की तारीफ, कहा T20 विश्व कप में भारत के लिए साबित होंगे गेम चेंजर। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर के बचाव में आए कप्तान एरन फिंच, कहा कि वार्नर की काबिलियत पर भरोसा, वार्नर पहला मैच खेलने के लिए तैयार। भारत और इंग्लैंड के बीच रद्द हुए 5वें टेस्ट की डेट फाइनल, 1 जुलाई से एजबेस्टन में खेला जाएगा मैच। डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु हारी, महिला सिंगल्स में भारत की चुनौती समाप्त। गुलशन ग्रोवर ने बैडमैन LLP के मेंस ग्रूमिंग मल्टी प्रोडक्ट को किया लॉन्च, कंपनी के MD ने कहा सभी प्रोडक्ट हैं आयुर्वेदिक। इस मौके पर गुलशन ग्रोवर की बायोग्राफी बैडमैन का हिंदी अनुवाद भी हुआ लॉन्च। पाकिस्तान के लाहौर में सुरक्षा बलों और रैली निकाल रहे लोगों के बीच हुई झड़प, 2 पुलिस वालों की मौत, कई प्रदर्शनकारी घायल। प्रदर्शनकारी मार्च निकालकर अपने नेता की रिहाई की मांग कर रहे थे, पुलिस के रोकने पर खराब हुए हालात। मुजफ्फराबाद समेत POK के कई शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी आक्रमण में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। बांग्लादेश में एक रोहिंग्या कैंप में शरणार्थियों के 2 गुटों में हिंसक झड़प, 6 की मौत, 10 घायल। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चलाया तलाशी का अभियान, एक रोहिंग्या शरणार्थी को हिरासत में लेकर हुई पूछताछ। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से तेजी से निकल रहा है लावा और धुआं, ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीर। लावा से अब तक 7,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने पर हुए मजबूर, करीब 2,000 इमारतों को पहुंचा नुकसान। मेक्सिको में एक रेस्टोरेंट में शूटआउट, 2 विदेशी लोगों की मौत, 3 घायल। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जमीन विवाद में फायरिंग का शक। मॉस्को में 270 किलोमीटर दूर राइजोन रीजन की गन पाउडर फैक्ट्री में धमाका, 16 लोगों की मौत। ताजिकिस्तान में रूस और ताजिकिस्तान की सेनाओं की ज्वाइंट ड्रिल, बाहरी खतरे से निपटने की तैयारी। युद्ध अभ्यास में करीब 5,000 जवान शामिल हुए, 700 से ज्यादा सेना की गाड़ियों ने भी हिस्सा लिया।
इटली में सड़कों पर उतरे लोग जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जल्द कोई ठोस कदम उठाने की मांग की। जर्मनी में भी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रदर्शन, सरकार से ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। प्रदर्शन में सैकड़ों युवा भी हुए शामिल, बैनर पोस्टर लेकर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आवाज बुलंद की। भारत और ब्रिटेन में पर्यावरण का ख्याल रखने के उपायों पर बनी सहमति, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा यूएन क्लाइमेट समिट में क्लाइमेट फाइनेंस पर होगा फोकस। ताइवान पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान पर चीन की दो टूक, ताइवान हमारा आंतरिक मामला, हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं। अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र का अनुमान 95% लोग होंगे भुखमरी का शिकार। तालिबान के प्रवक्ता का बयान, अफगानिस्तान के लोगों की सुरक्षा और बेहतर शिक्षा देना हमारी जिम्मेदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चालू वित्त वर्ष के दूसरे क्वार्टर के नतीजों का ऐलान किया, नेट प्रॉफिट 43% बढ़ा। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे गिरा, $1 की कीमत 74 रुपए 99 पैसे। फिल्म सूर्यवंशी के आइला रे आइला गाने पर डांस करते नजर आए अक्षय कुमार और रणवीर सिंह। न्यूजीलैंड में 5.9 तीव्रता का भूकंप, उस वक्त प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन कर रही थी मीडिया से बात। अमेरिका के एरिजोना में लुटेरों ने की सेना के जवान को लूटने की कोशिश, सेना के जवानों ने लुटेरों को मारकर भगाया। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एमट्रैक ट्रेन ने कारों से लदे हुए ट्रक को मारी जबरदस्त टक्कर, ट्रक के उड़े पर खचे। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस के कार्यक्रम में मंच पर आया बच्चा, पोप की टोपी खींचने की कोशिश। साउथ कोरिया में स्क्विड गेम की पोशाक में प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज, रोजगार की कर रहे थे मांग। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में आईटीबीपी की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।